साथियों, समय के साथ विचार बदलता है। पहले पहले जब आदमी पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लेता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा। तो छोटे कर्मचारी, अधिकारी उनको बिल्कुल निम्न स्तर के समझते थे। मुझे स्वयं अनुभव है, जैसे प्यून होता है, बाबू होता है, पहले टीचर भी निम्न स्तर के माना जाता था। तो कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं छोटा नौकरी करूं या छोटा कार्य करूं। सब आदमी चाहता है कि मैं बड़ा कार्य करूं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा कार्य नहीं होता। आज से 30-40 साल पहले की बात रहा होगा, जब लोग प्यून बनने के लिए या चौकीदार बनने के लिए शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट सर्विस, छोटा से लेकर बड़ा सर्विस के लिए आदमी लाखों रुपया घूस देता है, अप्रोच लगाता है, तब उसको नौकरी मिलता है। तो आज के दिन में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो केवल ख्वाब देखते हैं और काम कम करते हैं, क्योंकि यदि ख्वाब देखने से अगर काम पूर्ण हो जाता तो आज सब लोग अच्छे ऑफिसर बनते और अच्छे लोग पढ़ने से अच्छा नौकरी मिल जाता। ये संभव नहीं है। जीवन में जो आदमी विपत्ति का सामना नहीं करता, संकट का सामना नहीं करता, वो आगे भी नहीं बढ़ता। वही आदमी आगे बढ़ता है जो संकट का सामना करता है, विपत्ति का सामना करता है। क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत हो गया है। यदि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 2 भाग में या 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें फर्स्ट एक ही आएगा ना। सब लोग तो फर्स्ट नहीं आ सकते। इसी तरह नौकरी अगर 5 पद भी है तो 50,000 से 1 लाख लोग आवेदन देते हैं, तो कितनों को नौकरी मिलेगा? सबको तो मिल नहीं सकता ना। तो जिस प्रकार समय का परिवर्तन होता है, लोगों के विचार, लोगों के भाव में भी परिवर्तन आने लगता है। हम भी यही सोचते थे। हम कभी भी, चाहे वो राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सिविल जज एडीजे से संबंधित एग्जाम हो, हम हमेशा बड़ा पद प्राप्त करने का प्रयास करते थे और उन्हीं में हम फोकस करते थे। कभी भी हमने बाबू बनने या प्यून बनने या किसी प्रकार के छोटे वो तृतीय वर्ग कर्मचारी बनने के बारे में कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज का समय किसी को छोटा नहीं माना जाता। यदि एक प्यून भी है तो आज उनकी तनख्वाह इतना रहता है कि उनके पास जीवन यापन की अच्छे साधन होते हैं, साथ ही साथ वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। या आप मानेंगे नहीं, कई पैसे वाले हैं, करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन उस सुख सुविधा से वंचित रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है, एक प्यून के घर में एसी, कूलर और ना जाने क्या क्या चीज़, सारी चीज़ें मिलता है। वैसी सरकारी नौकरी करने वाले ड्राइवरों की तनख्वाह भी कोई कम नहीं होता। भले वो डेली बेसिस में रहता तो कम होता, लेकिन परमानेंट जो रहता है वो काफ़ी पेमेंट पाता है। इस प्रकार से कोई पद छोटा नहीं होता, लेकिन प्रारंभिक स्तर में लोग यही समझते हैं कि ये छोटा पद है, इसमें हम क्या करेंगे। लेकिन आज के जीवन में यदि आपको किसी प्रकार के अच्छे जीवन यापन करना है तो आपके पास हुनर होना जरूरी है। बिना हुनर के आप अच्छे धन या अच्छे कहना चाहिए अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सोचते सब हैं, लेकिन हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आदमी को ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। आपका तैयारी कैसे है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल तैयारी किया आपको नौकरी लग ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार आपको ऑप्शन रखना चाहिए। तो जिस प्रकार समय बदल रहा है उसी प्रकार लोगों के विचार भी बदलते जा रहा है। तो जीवन परिवर्तनशील है और हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो मेरा खास मकसद आज के बोलने के लिए यही है कि किसी भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर हमें स्थायी नौकरी मिलती है और हमारे आर्थिक स्थिति के कोई आधार बनता है तो हमारे लिए बहुत बड़े पद होता है।
आदमी पहले प्यून में नियुक्त होता है, फिर बाबू बन जाता है, फिर साहब भी बन जाता है। इस प्रकार पद को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, जो मिल गया उसे करना चाहिए। लेकिन आदमी को उतना ही मिलता है जितनी उसकी योग्यता है, तभी उसको प्राप्त हो सकता है। भाग्य से मिलता है, मैं भाग्य को कम मानता हूँ, कर्म प्रधान होता है। लेकिन आज की परिस्थिति को आप देख रहे हैं, जितने आप बुद्धिमान हैं, अच्छी मेहनत का व्यक्ति हैं, फिर भी आपको अच्छा मुकाम नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी न पढ़ाई में दम है न कुछ में है, फिर भी वो अच्छे स्थान पा लेते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो समय समय की बात होता है, समय बलवान होता है। इसलिए हर किसी को अपने कैरियर बनाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, और कोई भी स्थायी नौकरी आपको मिलता है तो निश्चित ही आपको उसमें लग जाना चाहिए, लग करके और बड़े पद की तैयारी करना चाहिए। मेरा आज का यही विचार है। आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।